नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का जो विषय चल रहा है वह है प्रवचन सारजी प्रमागम। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा कृत प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य टीका की चर्चा कर रहे हैं। ये परमागमों में एक परमागम है प्रवचन सारजी प्रमागम। प्रवचन सारजी प्रमागम को 3 महाअधिकारों में डिवाइड किया गया। ठीक, कौन कौन से 3 महाअधिकार? एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और तीसरा चरणानुयुक्त चूली का महाअधिकार। अंत में एक परिशिष्ट भी है 47 न्यायों का, वह भाव समझेंगे। जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ग्रंथ है ये अधिकारों के आधार से विभाजित नहीं हुआ है ना। टीका के जो गाथाओं पे टीका हुई उन टीकाओं के आधार से इसे 3 महाअधिकारों में विभाजित किया गया। जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार अभी चल रहा है, इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत 4 अधिकार और आते हैं। ठीक है ना। उन 4 अधिकारों में सबसे पहला अधिकार था शुद्धोपयोग अधिकार। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोगी एकमात्र अनुकरणीय है, करने योग्य है, होने योग्य है और शुद्धोपयोग ही सर्वसुखकारी है, सर्वसुखदायक है। आचार्य कहते हैं वह शुद्धोपयोग क्यों करना? क्योंकि वह शुद्धोपयोग केवल ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत सुख का प्रदाता है, देने वाला है। तो शुद्धोपयोग अधिकार के बाद ज्ञान अधिकार की चर्चा हो रही है कि वह ज्ञान अधिकार के अंतर्गत समझा रहे हैं कि शुद्धोपयोग का फल जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप कैसा है। ज्ञान का स्वरूप समझाने के पश्चात सुखाधिकार की चर्चा चलेगी। अब ज्ञान अधिकार के अंतर्गत अंतिम अंतिम गाथाएं चल रही हैं जिसमें गाथा नंबर 50 और पेज नंबर 126, गाथा नंबर 50 पेज नंबर 126 भाव चल रहा है कि अब यह निश्चित करते हैं, क्या निश्चित करते हैं? कि जो क्षयोक्षम ज्ञान है, छद्मस्त ज्ञान है, अर्थात जो क्रमशः वर्तने वाला ज्ञान है, ऐसा जो ये मतिश्रुत ज्ञान है अर्थात वर्तमान में छद्मस्त को व्यवस्थित या उपस्थित जो ज्ञान है उस ज्ञान की पर्याय सर्वगतता सिद्ध नहीं होती, अर्थात आप उसको सर्वज्ञ नहीं कह सकते। ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि इससे पिछली गाथाओं में जो सबको जानता है वह एक को जानता है और जो एक को जानता है वह सबको जानता है, यह बात सुनिश्चित कराने के लिए आचार्य देव ने एक मार्मिक बात कही। क्या मार्मिक बात कही? कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय भी सब कुछ जान सकती है और वह सब कुछ जानना परोक्ष भाव से जानना है, आगम ज्ञान से जानना है। इस भाव को स्पष्ट करते हुए तथापि कदाचित किसी के चित्त में
ऐसा दोष उत्पन्न हो सकता है कि वह वर्तमान ज्ञान की पर्याय को इस अधिकार से सर्वज्ञ की पर्याय के समान मान ले। तो उसको उसको दर्शाते हैं कि सुनो भाई, वर्तमान ज्ञान की जो पर्याय है अर्थात छद्मस्त की जो पर्याय है, वो सर्वज्ञत्व भाव वाली नहीं है। जानन भाव वाली तो है, सर्वज्ञत्व भाव वाली नहीं है। देखो एक बात समझो ध्यान से। अब गाथा नंबर 80 में जब पर्याय से मिलान की चर्चा करेंगे, तो उस पर्याय से मिलान की चर्चा में हमें क्या छल ग्रहण नहीं करना है, ये 50 नंबर की गाथा में तुमको बतलाएंगे। समझे या नहीं समझे? जब हम कहेंगे द्रव्य गुण पर्याय से अरहंतों के समान ही मेरा आत्मा है, तो वहां द्रव्य की समानता और गुणों की समानता तो समझ में आती है। हालांकि गुणों की समानता में भी एक भेद है, वो भी बतलाएंगे। पर पर्याय संबंधी समानताओं में किस समानता को तो ग्रहण करना और किस समानता को नहीं ग्रहण करना, उस विवाद को समझो या उस छल को समझो। यह 50 नंबर की गाथा में पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि हमने 48 और 49 नंबर की गाथा में तुमसे कहा कि जो सबको जानेगा वही आत्मा को जानेगा, और इस अपेक्षा से छद्मस्त भी सब कुछ जानने की योग्यता रखता है। तो वह सब कुछ जानना ऐसा नहीं है जैसा सब कुछ जानना सर्वज्ञों का है। ठीक है ना? वो सब कुछ जानना कैसा नहीं है, जैसा सब कुछ जानना सर्वज्ञों का है। तो कैसा है वह जानना, है ना? तो वह तो स्पष्ट कर दिया आगम के आधार से जानने को, सब कुछ जानने का। और यहाँ इसका और विशेष स्पष्टीकरण करते हैं, कहते हैं उपजदि जदीर्णाणम तमसो अट्ठैपणुच्चनाणिस् तमनेव हवदिनित्यम् न खायिगम नेव सवगदम् यदि ज्ञानिका ज्ञान ज्ञेय के अवलंबन से क्रमशः हो। क्या कहा? क्या कहा? क्रमशः, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और कैसा? अवलंबन वाला, ज्ञेय के अवलंबन वाला। अर्थात ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञेय का अवलंबन लेना पड़े। समझे? बिना अवलंबन लिए नहीं जान सके। अवलंबन का मतलब क्या होता है? उपयोग उस ओर ले जाना, इसको कहते हैं अवलंबन। जैसे अगर तुम्हारा उपयोग इस वक्त यहाँ ना हो, कक्षा में ना हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं आप सुन नहीं सकते, आपको सुनाई नहीं देगा। भले ही आपके कान यही है, आप यही हैं, परंतु यदि आपका उपयोग यहाँ नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं वो आपको सुनाई देने वाला नहीं है। वो सुनने के लिए, उन शब्दों को सुनने के लिए आपको उपयोग यहाँ होना अनिवार्य है या नहीं? और जिस समय उपयोग आपका मेरे शब्दों पे होगा, उस समय कहीं और नहीं होगा। ऐसा ही है ना? और कहीं और की विषय वस्तु जानने के लिए उपयोग को वहां ले जाना पड़ेगा क्रमशः। अर्थात जहां होगा वहां होगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा। अर्थात उपयोग जिस संबंध में, जिस संबंध का अवलंबन लेगा, उसको तो कदाचित जाने भी, और जिसका अवलंबन नहीं लेगा उसको नहीं जान सकता। पर केवलियों के साथ तो ऐसा नहीं है। वो तो बिना अवलंबन लिए, किसका? पर का। बिना पर का अवलंबन लिए पर को जानते हैं। बिना उपयोग को भ्रमित करे भ्रमाए, बिना उपयोग को वहां ले जाए, लोकालोक में ले जाए, वे लोकालोक को जानते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहते हैं? यदि ज्ञानी का ज्ञान ज्ञेय के अवलंबन से क्रमशः हो, तो वह शायिक नहीं, नित्य नहीं और सर्वगत भी नहीं हो। समझे? क्रमशः जो ज्ञान होता है, पर के अवलंबन सहित जो ज्ञान होता है, वो क्या नहीं होता? वह शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान नहीं होता। अर्थात वह नित्य भी नहीं है और सर्वगत भी नहीं है। जो शायिक ज्ञान की योग्यता ना, सर्वगत होना अर्थात सबको जानना, ऐसा वह अवलंबन लेने वाला क्षणिक ज्ञान, या यूं कहो क्षयोक्षम ज्ञान, वो वास्तव में केवल ज्ञान जैसा नहीं है। क्यों समझाना पड़ रहा है? समझ रहे हो ना? क्योंकि उन्होंने ये बात पहले कही कि छद्मस्त भी सब कुछ जान सकता है। उस अपेक्षा में कोई छल ना ग्रहण कर ले, तो उस छल का निराकरण इस 50 नंबर की गाथा में हो रहा है कि वहां सब कुछ जानने का तात्पर्य क्या था, और वास्तव में सब कुछ जानने का, सर्वगत होने का तात्पर्य क्या है। जब हमने कहा सब जान सकता है, तो वो भावना अलग थी। और यहाँ कह रहे हैं सब कुछ नहीं जान सकता, तो यहाँ उस ज्ञान की मर्यादा, उसकी योग्यता, उसका स्वरूप, उस ज्ञान की पर्याय का तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। छल ग्रहण नहीं करना। कभी तुम अपने ज्ञान की तुलना केवलियों के ज्ञान से करने लगो।
ऐसा नहीं करना। आई बात समझ में? ये समझाते हैं, देखो। यदि आत्मा का ज्ञान क्रमशः अर्थात एक के बाद एक पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न होता हो, अर्थात बिना जिसको विषय किए बिना जान नहीं सकते, समझे ना? अगर आपको सुनना है तो आपको अपने उपयोगों को कानों पर ले जाना पड़ेगा। अगर आपको चखना है तो उपयोगों को स्वाद पर लाना पड़ेगा। आई बात समझे? क्रमशः। और कैसा? कि बिना उपयोग को उस संबंध में जोड़े आप जान नहीं सकते। ऐसा ही है ना छद्मस का ज्ञान तो। उत्पन्न होता हो तो वह ज्ञान कैसा है? नित्य नहीं है। क्या नहीं है? नित्य नहीं है। वह ज्ञान क्या नहीं है? वह ज्ञान नित्य नहीं। नित्य नहीं अर्थात शायिक नहीं है, सर्वगत नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा कह रहे। नित्य नहीं, शायिक नहीं है और सर्वगत भी नहीं है। राजा श्रेणी के समय पर ऐसे केवली थे ना, जिनको ये नहीं मालूम था कि उनकी चप्पल कहाँ चली गई, है ना? याद है कहानी? भूल गए? कहानी भूल गए? केलना चेलना ने की बनाकर, हाँ चेलना। खिलाई थी ना, हाँ खीर बनाकर खिला दी थी, है ना? तो ऐसे जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे जो सर्वज्ञ थे, वो कब तक रहे? वो आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, मालूम? जो ये कहते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं, अर्थात जिनके संदर्भ में लोगों को ये भ्रम है कि ये सर्वज्ञ है। क्यों सर्वज्ञ क्यों है? उनकी सर्वज्ञता कहने का जो तात्पर्य है, जो उनको सर्वज्ञ कहने का जो भाव है, वो वास्तव में सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं जानने वाले जीव किसी भी भाव को, ज्ञान की किसी भी इकाई को सर्वज्ञता समझ लेते हैं। अभी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन देव बहुत स्पष्टता से खोलेंगे। आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा और बात समझ में भी आएगी। और हम कैसे उसको भ्रम करके सर्वज्ञ मानते रहे हैं, वह भाव भी यहाँ पर समझाया जाएगा। मैंने तो अभी एक हिंट दिया कि श्रेणिक के टाइम पे, राजा श्रेणिक के टाइम पे ऐसे सर्वज्ञ थे, है ना? समझ में आ गई बात? कि जिनको ये नहीं मालूम उनकी चप्पल कहाँ चली गई। एक बात, दूसरी बात, सर्वज्ञता का चप्पल से क्या संबंध, ये भी नहीं समझ में आता ना जीव को, क्योंकि परम वीतरागता प्रकट करे, परम निर्ग्रंथता प्रकट की है, वो सर्वज्ञता भाव प्रकट नहीं होता। तो सर्वज्ञता के स्वरूप को कितना ओछा है वह अज्ञानी के ज्ञान में, यह वह अज्ञानी समझता नहीं है। देखो, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं जो हिंट में बात कह रहा हूँ ना, वो सब उसका कहानियां सब आपको याद ही है, पढ़ी हुई है आप सबने। तो मैं तो बस उदाहरण उदाहरण के तौर पे उसको कह दूंगा, आगे चलेंगे। देखो, जो ज्ञान क्रमशः अर्थात एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति करता है अर्थात जानता है, ज्ञान की प्रवृत्ति जानने रूप होती है, ठीक है ना? तो ज्ञान प्रवृत्ति करता है अर्थात जानता है। जिसको भी जानेगा उसका अवलंबन लिए बिना नहीं जान सकता। ये बात समझ में आती है ना? अवलंबन माने ज्ञानो उपयोग का उस संबंध में जुड़ना, तो वो जानेगा। ठीक? आप पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ नहीं कर सकते, क्रमशः ही होता है, ठीक है ना? अपने ही शरीर की पांचों इंद्रियों का ज्ञान भी कैसा है? हमको क्रमशः होने वाला है, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या। और वह भी कैसा है कि उस इंद्रिय संबंधी अवलंबन लिए बिना नहीं हो सकता, अवलंबन और लेना है। और खाली अवलंबन की बात नहीं है, उस इंद्रिय में शक्ति होना, उस जाति का क्षेपक्षम होना, है ना, उतनी सेंसिटिविटी होना, आदि आदि आदि। वो द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम के आधार से बहुत सारे उसमें भेद हैं। उन्होंने तो शॉर्ट में समझा दिया कि भैया अवलंबन लिए बिना नहीं जान सकते। खाली अवलंबन से नहीं होगा, शक्ति भी होनी चाहिए ना। अंधा हो, आंखों से देख नहीं सकता। द्रव्य इंद्रियां खराब हो तो भाव इंद्रिय कार्यकारी नहीं है। कदाचित द्रव्य इंद्रियां मिल जाए तो भाव इंद्रिया में उदय ऐसा हो तो कार्यकारी नहीं है। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, जिनकी आंखों में समस्या है, नहीं देख पाते। एक ऐसे भी केस होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, रेटिना ठीक है और आदि आदि सब बातें बिल्कुल ठीक है, फिर भी नजर नहीं आ रहा, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या है? द्रव्य क्रम ठीक है तो भाव क्रम ठीक नहीं है, भाव क्रम ठीक है तो द्रव्य क्रम ठीक नहीं है, अथवा नो क्रम ठीक नहीं है। अरे बस समझ में कितना संयोग चाहिए उसके लिए, कितना कितना डिटेल चाहिए, तो वो डिटेल तो हम पहले भी समझ चुके हैं। अभी यहाँ कहते हैं कि अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है अर्थात जानता है। वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता। पीछे पाठ, आगे सपाट। क्या? कैसा है ये क्षेपक्षम ज्ञान?
कि पीछे पीछे का भूलता जाता है और आगे आगे का याद करता जाता है, ऐसा है, इसलिए नित्य नहीं है। बोलो, पास्ट की कितनी बातें तुम्हें याद है? सारी याद है? सारी याद नहीं है, भूल गए ना। कितनी ही बातें भूल गए, कितनी ही बातें कल जो कक्षा में सीखी थी वो भूल गए, जो 1 महीने पहले सुना था वो भूल गए, जो समझा था वो भूल गए, जो महीने 2 महीने पहले याद किया था वो भूल गए। आज कोई पाठ याद करो, 6 महीने तक रिवाइज ना करो तो भूल जाते, हो जाते नहीं जाते। तो क्या कहा, पीछे पाठ, आगे सपाट। भूलते चले जाते हैं। बोले शिवक्षम ज्ञान कैसा है? नित्य नहीं है, अर्थात हमें रहता नहीं, आज है कल नहीं है ना। इसके अंदर क्या होता है? भूलना होता है, विस्मृत होना होता है, लेकिन केवल में विस्मृति नहीं होती, वह विस्मृत नहीं होता। तो कहते हैं अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता। एक संबंध जहां अवलंबन करता है वहां कुछ ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता है। आगे जाने पर जो कुछ ज्ञान अभी हुआ होता है वो आगे जाकर नष्ट हो जाता है, ठीक नहीं होता है। तथा कर्मोदय के कारण, कर्म के उदय के कारण एक व्यक्ति प्रगटता भेद को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है। कर्मोदय के कारण क्या होता है? एक व्यक्ति क्या करता है, प्रगटता भेद होती है ना उसके अंदर, कर्म का उदय बदलता रहता है, ऐसे ही ज्ञान का क्षेपशम भी बदलता रहता है। आई बस समझ में। और वह क्षेपशम कैसा बदलता रहता है कि समय अनुसार, उदय अनुसार, उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है, भेद आते रहते हैं। कुछ बातें वर्तमान में याद रहती हैं, कुछ बातें जैसे हम कहते हैं ना बुढ़ापे में कि हमारी स्मृति पहले बहुत अच्छी थी और अब डाउन हो गई। पहले बातें याद रहती थी, अब याद नहीं रहती। पहले जल्दी समझ में आता था, अब समझ में नहीं आता है। आदि 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 ऐसे बहुत सारे भाव जो है वहां पे रहते हैं। तो क्या कहते हैं, कर्मोदय के कारण एक व्यक्ति भेद को, प्रगटता भेद को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्ति को प्राप्त करता है, इसलिए शायिक भी ना होता हुआ वह ज्ञान शायिक नहीं होता हुआ, अर्थात शायिक माने जो कभी नष्ट ना हो, ये है। और ये ज्ञान कैसा है कि नष्ट होता रहता है, गति बदलती है तो नष्ट हो जाता है। मनुष्य गति संबंधी ज्ञान तिरंज गति में जाने पर क्या होता है, भूल जाते हैं। ये व्यक्ति नहीं, समझ, व्यक्तता लिखा हुआ है ना हाँ मेरी बुक में? व्यक्ति यानी कि, हाँ व्यक्तता व्यक्ति, लिखा, व्यक्ति और व्यक्तता एक ही बात है, व्यक्ति एक ही लिखा है बात और है। व्यक्ति का अच्छा, मतलब, हाँ व्यक्त के अपेक्षा से व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति आदमी वाला व्यक्ति नहीं, अच्छा हाँ, ठीक है, आदमी व्यक्ति। वाला व्यक्ति नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बड़ी अच्छा करा पूछ लिया। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पे मनुष्य वाला व्यक्ति नहीं है, आदमी है वो मनुष्य वो वाला व्यक्ति नहीं। व्यक्तता की अपेक्षा से जो प्रगट ज्ञान है ना, प्रगट ज्ञान, व्यक्त है जो प्रगट है, वो प्रगट ज्ञान क्या करता है, एक को प्राप्त करता है और अन्य व्यक्ति को, अन्य एक व्यक्ति को भूलता है और अन्य व्यक्ति को प्रकट करता चला जाता है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अभी वर्तमान में हमें ज्ञान है तो भविष्य में हम भूल जाते हैं, ये तो एक ही पर्याय में संबंध समझ में आता है। और आगे भी ऐसा होता है, मनुष्य गति में जो ज्ञान प्राप्त किया वो तिरंज गति में जाके भूल गए, जो तिरंज गति का ज्ञान था वो अन्य गतियों में जाकर भूल गए, अन्य पर्यायों में जाकर भूल गए। तो एक ही पर्यायों में जो प्रकट होता है वो अप्रकट भी होता है, अर्थात जो व्यक्त रहता है वो अव्यक्त भी हो जाता है, और अन्य अन्य पर्यायों में भी होता है। अर्थात वो शायिक बना नहीं रहता, सदैव बना नहीं रहता, वह घटता बढ़ता रहता है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, व्यक्त को प्राप्त करता है इसलिए शायिक भी ना होता हुआ वह अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने, अर्थात उसको जानने में असमर्थ होने के कारण सर्वगत नहीं है, सर्वगत नहीं हो सकता। श्रीमद रायचंद जी के संदर्भ में एक ऐसी मान्यता थी कि वो सर्वज्ञ है। मालूम, मालूम क्यों थी? क्योंकि वो शतावधानी थे, अर्थात उनके ज्ञान का क्षेपशम इतना तीव्र था, इतना तेज क्षेपशम बुद्धि वाले वो जीव थे कि 100 लोग अगर उनसे अलग अलग एक एक करके प्रश्न पूछें, 100 लोग, है ना, और फिर वो प्रश्न पूछने के बाद बैठ जावे, फिर एक व्यक्ति उनसे ये पूछे कि 50 नंबर वाले व्यक्ति ने आपसे क्या प्रश्न किया था, तो वे 50 नंबर वाले व्यक्ति का प्रश्न भी दोहराते हैं और उसका आंसर भी बतलाते हैं। फिर उनको पूछो कि इस 71 नंबर वाले व्यक्ति ने क्या प्रश्न किया था, तो 71 नंबर वाले व्यक्ति का प्रश्न भी बताएंगे और उत्तर भी बताएंगे। मालूम आपको? और इस अपेक्षा से उनको क्या माना जाता था कि वे सर्वज्ञ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका निमित्त ज्ञान भी बहुत स्ट्रांग था,
वो सिर्फ व्यक्ति के माथे की लकीर देखकर ये बतला देते थे कि इस व्यक्ति का जन्म किस तारीख को और कितने बजे हुआ था। ठीक है, श्रीमद रायचंद जी का जो निमित्त ज्ञान था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, ज्योतिष ज्ञान जिसको कहते हैं। भैया उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो खाना बिना चखे बता देते थे कि इसमें नमक है या नहीं है। है या नहीं है, हाँ। ऐसे तो हमारे रिश्तेदारी में भी एक है। वो बिना चखे बता देते कि खाने में नमक है या नहीं, सिर्फ खुशबू से। ठीक है। तो ये समझा रहे हैं कि जगत में जीवों को क्या भ्रम है, सर्वज्ञता के संदर्भ में क्या भ्रम है। उनको क्या लगता है कि कोई हमसे अधिक जानता है, अर्थात किसी का क्षेपक्षम हमसे अधिक है, तो वह उसको सर्वज्ञ मान लेते हैं। लेकिन ये सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि सर्वज्ञता का स्वरूप ऐसा क्यों नहीं है? वास्तव में जो सर्वज्ञता का स्वरूप है वह तो सबको जानना, एक साथ जानना, युगपत जानना है, क्रमशः जानना नहीं है। आई बात समझ में? और आदि आदि भेदों वाले बहुत से भेद हैं। निमित्त ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, तंत्र मंत्र आदि के ज्ञान के बिहाव पे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, ये सर्वज्ञ है। ठीक है ना, यानी कि सब कुछ जानते हैं। तो वहां ये समझाएंगे कि सब कुछ जानना मतलब क्या होता है, और सर्वज्ञता को लेकर हमारे हमें किस प्रकार के भ्रम प्रकट होते हैं। हमें भी कभी कभी भ्रम हो जाता है ना, चार अक्षर पढ़ के सीख जाते तो हमें लगता है ना हम सब जानते हैं। क्यों लगता, नहीं लगता? यदि हमें अपने विषय की महारत हो जाए, तो हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, अब तुम हमें सिखाओगे, अब तुम हमें बताओगे। ऐसा हो जाता है भ्रम जीव को। वह समझाते हैं कि भैया अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जो जानने में असमर्थ है, इस कारण वह क्या है, सर्वगत नहीं है। भले ही आपने क्षयोक्षम ज्ञान के बल पे, आगम ज्ञान के बल पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्वरूप को समझ लिया है, लेकिन आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्पष्टता अर्थात प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं। क्योंकि आप प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, इस अपेक्षा से आपका ज्ञान सर्वगत नहीं कहलाएगा। आगम मात्र को जानने से सर्वगत नहीं होता। हमने ये जरूर कहा कि जो आगम को जानता है वो सबको जानता है, तो वह उसके स्वरूप की अपेक्षा से कहा था, प्रत्यक्ष की अपेक्षा से नहीं कहा। प्रत्यक्ष का अर्थ तो यह है कि समस्त पदार्थों की पर्यायों को एक ही समय में, अनंत अनंत पर्यायों को एक ही समय में स्पष्ट, भिन्न भिन्न, एक साथ जानने वाला वह केवल ज्ञान है। उस ज्ञान को हम सर्वगत ज्ञान कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, क्षयोक्षमिक है। ऐसा क्रमिक ज्ञान वाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता। समझ नहीं बात? 50 नंबर की गाथा में सिर्फ एक बात यह स्पष्ट की कि 48 और 49 नंबर की गाथा से छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? कि सब कुछ जानने का तात्पर्य वो सर्वज्ञता वाला नहीं है। वहां सिर्फ आत्म स्वरूप को जानने के लिए जिस वस्तु व्यवस्था को जानना अनिवार्य है, उस वस्तु व्यवस्था का ज्ञान आप पहले करके ही आत्मा को जान सकते हैं। और उस वस्तु व्यवस्था को जानना ही हमने सब कुछ जानना उपचार से कहा। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं? अब क्रम से प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान से सर्वज्ञ नहीं होता है ना। इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति गाथा में समझाते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा जो 50 नंबर की गाथा है, 51 नंबर की गाथा हो जाती है। और 51 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव के भाव को आचार्य जयसेन देव और स्पष्ट तरीके से कहेंगे। छोटा सा भाव है, इतना क्या कहना चाहते हैं कि जो ज्ञान क्रम से प्रवृत्ति करने वाला होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है। हाँ, क्रम से प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान ही सर्वज्ञ भाव को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, ये बात तो है। परंतु वह वर्तमान में सर्वज्ञ भाव वाला नहीं है। इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। आइए ना बात समझ में, 50 नंबर की गाथा कहना क्यों अनिवार्य हो गया? क्योंकि 48 और 49 नंबर की गाथा से आप छल ग्रहण कर सकते थे, है ना। वो छल आप ग्रहण ना करें, तो 50 नंबर की गाथा में उसका परिमार्जन कर दिया गया। यदि ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी क्रम से होता है। क्या करके क्रम से उत्पन्न होता है? कि ज्ञेय पदार्थों का आश्रय लेकर उत्पन्न होता है। आप ज्ञेय पदार्थ का आश्रय लिए बिना नहीं बता सकते। ठीक है ना, आश्रय लेना अनिवार्य है। प्रश्न, किसके उत्पन्न होता है? अर्थात ज्ञानी अर्थात आत्मा। ज्ञानी कहने का तात्पर्य वहां आत्मा से है। ज्ञान स्वभावी पदार्थ को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी अर्थात आत्मा की उत्पत्ति के निमित्त भूत पदार्थों का विनाश होने पर उस ज्ञान का ही विनाश होता है। अर्थात जिसका अवलंबन लिया था,
उसका अवलंबन छूट जाने पर वह संबंधी जो ज्ञान होता है वह भी कदाचित छूट जाता है, और कुछ समय स्मृति में बना भी रहे तो कुछ समय पश्चात छूट जाता है, पर छूट जाता है, बात यह है, सदैव बना रहता नहीं। इस प्रकार वह ज्ञान नित्य नहीं होता है। नित्य का अर्थ तो यह है कि जो ज्ञान एक बार हो गया फिर वह सदैव बना ही रहे, ठीक है ना। अब ज्ञान की पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से जानन 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 तो सदैव बनी रहती है, परंतु यहाँ पर किसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं? यहाँ पे पर ज्ञेय की जानने की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, है ना। एक बात समझना ध्यान से, यदि ज्ञान पर को नहीं जानता तो क्रमबद्धता और सर्वज्ञता का क्या होगा? समझ रहे बात, नहीं समझ वाली बात? क्रमबद्धता और सर्वज्ञता कैसे सिद्ध करेंगे हम? नहीं सिद्ध कर पाएंगे ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि पर को जो जानना हुआ, तो छद्मस्त अवस्था में तो क्या हुआ? अवलंबन लेकर जानना हुआ, और अवलंबन छूटा और ज्ञान भी छूट जाता है, ऐसा। फिर क्या होता है कि इस प्रकार वह ज्ञान नित्य नहीं होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम के अधीन होने के कारण शायिक भी नहीं होता है। ज्ञान का आवरण है, आवरण घटता है तो ज्ञान भी घटता है, आवरण बढ़ता है, आवरण घटता है तो ज्ञान बढ़ता है, और आवरण बढ़ता है तो ज्ञान घटता है। ऐसे बढ़ने घटने वाले ज्ञान को शायिक ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि शायिक ज्ञान तो ऐसा है जो ना बढ़ता है ना घटता है, अपने संपूर्ण भाव से सदैव प्रकट रहता है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से पराधीन पने के कारण, जो हमने ऊपर कारण समझाया ना, छूट जाने वाला, अनित्य और आवरण वाला, इन पूर्वोक्त प्रकार के कारण, इनकी आधीनता के कारण नित्य नहीं है, और क्षेपशम के आधीनता के कारण शायिक नहीं होता है, ना नित्य होता है क्योंकि छूटता रहता है, और आवरण के कारण कैसा है? शायिक नहीं है। इसलिए ही एक साथ समस्त द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को जानने की सामर्थ्य के अभाव के कारण सर्वगत नहीं होता है ना। एक एक और छल का यहाँ पे निराकरण कर देते हैं कि क्या कहा जाता है कि केवल ज्ञानावरणीय नाम का हमारे को एक आवरण है, और उससे हम क्या सिद्ध करते हैं कि केवल ज्ञानावरणीय कर्म के आवरण से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान में आत्मा को केवल ज्ञान है, परंतु उस पर आवरण है ना, ऐसा सिद्ध होता है। तो वहां समझाते कि नहीं भैया, कर्णानुयोग में केवल ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का अर्थ यह है केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा को केवल ज्ञान तो है परंतु उस पर आवरण है ना। फिर उसका स्पष्टीकरण पंडित ओडोमल जी ने अच्छे से समझाया कि केवल ज्ञान को तो उसको कहते हैं कि वज्र पटल भी सामने आ जावे तो भी वे आच्छादित नहीं होता, वे तो योग्यता की अपेक्षा से। तो यहाँ पे भी यही समझा रहे हैं कि जो क्षेपशम ज्ञान की योग्यता है उसमें सर्वगत अर्थात सर्वज्ञता की योग्यता नहीं है, प्रकट करने की योग्यता तो है, परंतु वह वर्तमान में उस योग्य अर्थात प्रकट नहीं है। तुम ये भ्रम मत करना कि हमें वर्तमान में सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, नहीं होता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञान क्रम से पदार्थों की प्रतीति करके उत्पन्न होता है उससे सर्वज्ञ नहीं होता। अर्थात ये क्षेपशम ज्ञान को आप सर्वज्ञ समझने की भूल नहीं करना। क्षेपशम ज्ञान भिन्न है और सर्वज्ञता का जो सर्व ज्ञान है वह भिन्न है, ऐसा भाव यहाँ समझाकर अब गाथा नंबर 51 पर आते हैं। अब यह निश्चित होता है कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही ज्ञान का सर्वगत सिद्ध होता है, अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है। 50 नंबर की गाथा में क्या समझाया कि जो ज्ञान क्षेपशम है वो सर्वगत नहीं है, और 51 नंबर की गाथा में क्या समझाएंगे कि जो शायिक ज्ञान है वही सर्वगत है, अर्थात जो सबको जानने में समर्थ हो, जिसमें सब कुछ लक्षित होता हो, जो सबको एक साथ जानता हो, वही ज्ञान सर्वगत यानी कि सर्वज्ञ ज्ञान कहलाता है। अब इसमें एक बात और समझो, ध्यान से समझना। इस क्षेपशम ज्ञान से आत्मानुभूति की जा सकती है या नहीं की जा सकती? की जा सकती है। तो सर्वज्ञ और क्षेपशम, इन ज्ञानों में अंतर ही क्या रह गया? क्योंकि ज्ञान तो पर को जानता नहीं और स्व को जानने की सामर्थ्य तो क्षेपशम ज्ञान में भी है। क्या कहा? समझना ध्यान से। ज्ञान तो पर को जानता नहीं, ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान को जानता है, और ज्ञान को ज्ञान से जानने की जो सामर्थ्य है वो तो क्षेपशम ज्ञान में भी है। मैं अपने चैतन्य का अनुभव करूं, इसके लिए ये क्षेपशम ज्ञान काफी है या नहीं है?
काफी है ना। तो फिर सर्वज्ञता का जो सर्वज्ञ ज्ञान है, सर्वज्ञता जिसको कहते हैं, और ये जो क्षोभम ज्ञान है, अर्थात क्षायिक ज्ञान और क्षोभम ज्ञान, इन दोनों में भेद ही क्या रह गया? क्या भेद रह गया? समझ में बात नहीं समझे? तो कहते हैं क्रमशः युगपद और सर्वगत। क्या कहा? क्रमशः, यानी कि वह ज्ञान क्रमशः है, और केवल्य ज्ञान युगपद है। और ये वह केवल्य ज्ञान कैसा है? कि सर्वगत है। स्थायी ज्ञान कैसा है? सर्वगत है। क्षेपक्षम ज्ञान कैसा है? अवलंबन वाला है। समझ में बात? आवरण वाला है, सर्वगत नहीं है। इससे एक चीज यह भी सिद्ध होती है कि केवल ज्ञान उसे ही कहते हैं जो सबको जानता हो, एक साथ जानता। जो पर को नहीं जानता उसे केवल ज्ञान कहते ही नहीं है। अब यह भाव भी आचार्य देव आपसे स्वयं ही कहेंगे। ठीक है। दृष्टि के विषय में ज्ञान संबंध की चर्चा को सुनकर छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझे? प्रवचन सार जी में ये ज्ञान प्रज्ञापन के अंदर आपको एक चीज और समझा देता हूं। ज्ञान प्रज्ञापन में मात्र ज्ञान की चर्चा नहीं चलेगी। जब सुखाधिकार की चर्चा चलेगी तब भी ज्ञान की चर्चा चलेगी। जब शुभोपयोग अधिकार की चर्चा चलेगी तब भी ज्ञान की चर्चा चलेगी। जब चारित्र की चर्चा चलेगी तब भी ज्ञान की चर्चा चलेगी। ये ज्ञान की चर्चा तो कहीं समाप्त ही नहीं होने वाली। हमें ऐसा लगेगा कि ज्ञान प्रज्ञापन में तो ज्ञान की चर्चा होगी और अन्य अधिकारों में अन्य की चर्चा होगी, क्योंकि वे अन्य भाव इस ज्ञान से कहीं अलग नहीं है। इसलिए ज्ञान के बिना तो उन अन्य भावों की चर्चा होने से रही। लेकिन ज्ञान प्रज्ञापन में जो केवल ज्ञान के स्वरूप को इतने स्पष्टता से बार बार एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है ना, जब तक ये अधिकार पूरा नहीं हो रहा तब तक बार बार एक ही बात समझाई जा रही है ना। क्यों समझा रही है? क्यों समझा रहे हैं? क्या कारण है? गाथाएं बढ़ानी है उनको, इसलिए ग्रंथ का क्लेवर बड़ा करना है, इसलिए कि ज्यादा अक्षर लिखूंगा तो ज्यादा ज्ञानी कहलाऊंगा, इसलिए। सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए। हाँ, छल ग्रहण ना करे। छल ग्रहण ना करे, अच्छी प्रकार से समझाने के लिए। क्योंकि यह छल ग्रहण करने वाला जीव उस समय भी मौजूद था, वर्तमान में ऐसा नहीं। उस वक्त भी इस छल को ग्रहण करने वाला जीव था। इस छल को ग्रहण करने वाला कि जिसको ये भ्रम है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। आई बात समझ में? उसके छल का निराकरण को यहाँ कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं। अब गाथा नंबर 51, तत्व प्रदीपिका गाथा नंबर 51 में क्या कहते हैं? उत्थानिका में क्या कहा? यह निश्चित होता है, गाथा नंबर 50 को समझने के बाद यह निश्चित होता है कि युगपत प्रवृत्ति के द्वारा ही, अर्थात एक साथ जो जाने, ऐसे भाव के द्वारा ही ज्ञान को सर्वगतपना सिद्ध होता है। अक्रम से प्रवर्तमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है, अर्थात जिसमें क्रमिक भाव ना हो, युगपत परिणाम हो, वह ज्ञान ही सर्वगत ज्ञान कहलाता है। काल नित्य विषमं सयलं सवत्थ संभवं चित्तम जुगुवं जानदिजोहनम् अहो नीनाणस्य माहप्पम् त्रैकालिक त्रैलोक्यवर्ती जो विविध विषम सब द्रव्य को। अभी तो समझाया था आपने आचार्य देव हमको, विविध भी समझाए थे, विषम भी समझाए थे, त्रैकालिक भी समझाए थे। आप फिर 51 नंबर की गाथा में मैं यही बात समझा रहे हो कि भैया भली प्रकार से समझना अनिवार्य है। समझे? कई प्रकार से समझाएंगे हम तुमको। क्यों समझाएंगे? बार बार समझाएंगे तुमको। क्यों समझाएंगे? क्योंकि छल ग्रहण नहीं करना। बार बार हम तुमको एक बात रिपीट इसलिए कर रहे हैं, जिस संदर्भ में सबसे ज्यादा दोष होता है ना, उस संदर्भ की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। आई बात समझ में? जब कर्मबद्ध पर्याय का स्वरूप आया निकल कर, तो महीनों तक नहीं, सालों तक सोनगढ़ में भी, पत्राचारों में भी, अन्य अन्य विद्वान भी एकमात्र क्रमबद्ध पर्याय की ही चर्चा करते रहे, बस दूसरी चर्चा ही नहीं होती थी। और मालूम, उस क्रमबद्ध की पर्याय की चर्चा आज तक रुकी नहीं है। क्यों? कि जिस संदर्भ में सबसे ज्यादा छल होता है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा करनी पड़ती है। इस संदर्भ में छल ज्यादा है कि ज्ञान पर को जानता है या नहीं जानता है, इसलिए इसकी चर्चा भी बार बार करनी पड़ रही है। क्या कहते हैं? त्रैकालिक त्रैलोक्यवर्ती जो विविध विषय सब द्रव्यों को, विविध विषम सब द्रव्यों को
युगपत जाने ज्ञान प्रभु का, यही ज्ञान महात्म्य अहो आहा। ये तो ज्ञान का महात्म्य है कि वह छह द्रव्यों को भिन्न भिन्न और उनके समस्त पर्यायों को जाने। यह तो ज्ञान का महात्म्य है। ये ज्ञान का अपराध नहीं है। इससे ज्ञान छोटा नहीं हो जाता, अपराधी नहीं हो जाता। अगर ज्ञान पर को जाने तो पर को जानने से ज्ञान क्या नहीं होता, अपराधी नहीं होता। यह तो ज्ञान की क्या है, यह तो ज्ञान का महात्म्य है। ये तो उसकी क्वालिटी है ना। अन्यथा जगत के उन पदार्थों को, वे पदार्थ तो अछूते ही रह जाते जिनमें ज्ञान नहीं था। समझ में बात नहीं समझे? कौन जान पाता इस विश्व को, इस विश्व की व्यवस्था को, इस जगत को कौन जान पाता? सारा विश्व खोजने में लग रहा है ना, ये जान लू, ये जान लू, ये जान लू, ये जान लू। क्या क्या हमसे जानने में अभी छूट गया है, वो सब जानने की चेष्टा ये विश्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो। वैज्ञानिकता के नाम पे और अन्य अन्य नाम पर ये विश्व क्या जानना चाहता है? बोलो। देखो, वैज्ञानिक भी यही जानना चाहते हैं कि क्या रह गया, जानना क्या रह गया। जो ज्योतिष आदि के चक्कर में पड़ा है वो भी ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। समझे नहीं समझ बात समझी? और आज वर्तमान में हम ज्ञान की उपलब्ध करना चाहते हैं, लौकिक शिक्षा भी, कि अगर वर्तमान में ज्ञान उपलब्ध नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा। मतलब कुल मिला के यह है कि ज्ञान को, उपलब्धि को, ज्ञान की उपलब्धि को तो जगत में दोषपूर्ण कोई नहीं मानता। कौन मानता है बताओ? कोई नहीं मानता। किसने कहा कि नहीं जानना सुखकर है और जानना दुखकर है? ऐसा कुछ नहीं है जगत में। ये समझा रहे हैं आचार्य देव, ये जानना तो ज्ञान का महात्म्य है। और सच्चा महात्म्य तो वह है जब वह युगपद होकर विविध और विषम सभी द्रव्यों को जाने। विषम माने छह द्रव्य समान नहीं है। सम संख्या और विषम संख्या मैथमेटिक्स में होता है ना, ऑड और इवन। तो जो समान नहीं अर्थात छह द्रव्य भिन्न भिन्न है, और विविध अर्थात छह द्रव्यों की अनंत पर्याय हैं। प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय है, प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग संख्याएं हैं, वो उनका विविधपना हो गया। तो उन विविध भावों को और विषम भावों को जो एक साथ युगपत जाने, ऐसा उस ज्ञान का महात्म्य है। तो उस महात्म्य की चर्चा करते हैं और कहते हैं, वास्तव में शायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का, शायिक ज्ञान का अर्थात केवल्य ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का नाम है शायिक ज्ञान, है ना। उस केवल्य ज्ञान का, शायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म्य है। आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं कि वो जो शायिक ज्ञान है ना, शायिक ज्ञान, परम पारिणामिक और शायिक ज्ञान में क्या अंतर होता है? बोलो। उपशम, छह उपशम, शायिक, औदायिक और पारिणामिक, है ना। तो परम पारिणामिक जो ज्ञान कर्मों है का वो, कोई इफेक्ट नहीं होता पारिणामिक। शायिक और पारिणामिक में क्या अंतर होता है? शायिक तो कर्मों के अभाव में प्रकट हुआ शायिक ज्ञान, और उस पर कर्मों का कोई अभाव नहीं पड़ता परम पारिणामिक पर। ठीक है। में पाया जाता है वो परम पारिणामिक भाव नहीं, जो मुझ में पाया जाएगा वो परम पारिणामिक, जो सभी द्रव्यों में पाया जाएगा वो पारिणामिक भाव। शायिक भाव शादी अनंत होता है और पारिणामिक भाव अनादि अनंत होता है। आदि अनंत। बहुत बढ़िया। अब आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर दिया। अब इसमें एक उत्तर और जोड़ लो। पारिणामिक भाव तो सिर्फ जानन रूप है, लेकिन जो शायिक भाव है ना, वो सर्व जानन रूप है अंतर समझ में आया नहीं आया? शायिक भाव तो ज्ञान की सिर्फ जानन 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 रूप पर्याय है, जानन भाव है। लेकिन जो, सॉरी, जो पारिणामिक भाव है, वो पारिणामिक भाव तो ज्ञान की सिर्फ जानन जानन पर्याय का नाम है, जानन जानन जानन। लेकिन क्या जानन? ऐसे सर्वज्ञ भाव को दर्शाने वाली वो शायिक पर्याय है। जैसे क्षयोपम पर्याय क्या दर्शाती है? क्षयोपम किसको कहते हैं? थोड़ा जानना। और क्षायिक किसको कहते हैं? सब कुछ जानना। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? ज्ञान की सहज जानन जानन भाव को समझाने वाला परम पारिणामिक भाव, जिसको परम पारिणामिक पर्याय कहा ज्ञान की। लेकिन जो शायिक भाव कहा, जिसको शायिक पर्याय कहा ज्ञान की, वो क्या है? उसका मतलब है सब कुछ जानना। अब अब ये प्रवचन सार की शैली है, जिसमें आचार्य कुंद देव के बाद टीका करने वाले आचार्य अमरचंद्र देव क्या बोल रहे हैं
कि परम परिणामिक भाव की तारीफ नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, तो ज्ञान अधिकार की चर्चा में परम परिणामिक स्वरूप जानन जानन भाव की चर्चा होनी चाहिए ना, साहिक ज्ञान की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो उपाधिक है, भले ही कर्मों से रहित है ना। तो भी वो क्या कहते हैं कि ये जो शायिक ज्ञान है, ये शायिक ज्ञान कैसा है? सर्वोत्कृष्टता। सर्वोत्कृष्टता पारिणामिक होनी चाहिए, ये शायिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वोत्कृष्ट। आप बताओ। अभी अध्यात्म वालों से पूछो, बुरा नहीं मानना, मैं अध्यात्म वाला नहीं हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी पूछो कि सर्वोत्कृष्ट परिणाम कौन सा है, पारिणामिक या शायिक? तो किसको कहेंगे? वो पारिणामिक को कहेंगे, सीधी सी बात है ना। पारिणामिक। ये पारिणामिक के हाँ, आश्रय से शाही प्रकट होगा। हाँ ऐसा पारिणामिक कहेंगे। की जो भैया लेकिन जी, यहाँ क्या कहा जा रहा है? हाँ बोलिए। पारिणामिक भाव जो है, पारिणामिक भाव जो है वो निरपेक्ष हाँ होता है। बस यही जो हाँ पारिणामिक की यही विशेषता है कि वो ठीक है। निरपेक्ष तो, होता है। तो महान हाँ, कौन सा होना चाहिए, पारिणामिक या शायिक? महान किसको नहीं, होना चाहिए? पारिणामिक, सर्वोत्कृष्ट किसको होना चाहिए? पारिणामिक, पारिणामिक। पारिणामिक को होना चाहिए, हाँ, हाँ है ना, क्योंकि होना चाहिए ना। सहायक भाव तो औपाधिक भाव हो गया। हाँ अब ठीक है ना, लेकिन आचार्य अमरचंद्र देव क्या कह रहे हैं? हम्म, उनको भी तो सुनो। नहीं, वो कह रहे हैं वास्तव में, वास्तव में माने, वास्तव में माने व्यवहार से, वास्तव स्वाभाविक। का अर्थ व्यवहार होता है। हाँ निश्चय से, खलु वस्तु खलु व्यवस्था से न, वास्तव में, खलु, वास्तव में शायिक ज्ञान का, शायिक ज्ञान का सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म्य है, कि परम महानता है। मालूम क्यों है? इसलिए है कि आपके परम पारिणामिक स्वभाव को बतलाने वाला वो शायिक ज्ञान है, जिसने तुम्हें ये ज्ञान कराया कि तेरा परम पारिणामिक स्वभाव क्या है और कैसा है। आ रही है बात समझ में या नहीं समझ में आ रही है? ये समझो आप, ये समझो। बिल्कुल यदि सर्वज्ञता नहीं होती, शायिक ज्ञान नहीं होता, तो मेरे स्वरूप का ज्ञान मुझे कैसे होता? बहुत बढ़िया, है बराबर। ना। एक प्रश्न उठता है इस जगत में, है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना, सुना ना। ऐसे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, यदि वह शायिक ज्ञान नहीं होता, तो वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला, उस सुख को उत्पन्न करने के मार्ग को बतलाने वाला, दर्शाने वाला कौन होता? कोई नहीं होता। अनादि काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों ने, तीर्थंकर ही नहीं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन सभी सिद्धों ने क्या कहा? सर्वज्ञता की शरण ली है। बिना सर्वज्ञता की शरण लिए वे स्वयं सर्वज्ञ नहीं हुए हैं। ठीक है। एक प्रश्न है, सबसे पहला जीव मोक्ष गया होगा या नहीं गया होगा? और हम कहते हैं अनादि निधन। कहते हैं या नहीं कहते? क्यों कहते हैं अनादि निधन वस्तु व्यवस्था? आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, शुरुआत कर दी तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। अनादि काल में जितने भी अनंत सिद्ध हुए हैं ना, वर्तमान तक, उन सभी सिद्धों ने किसका अवलंबन लिया है मालूम? सर्वज्ञता की शरण गए बिना अपने पारिणामिक की शरण उनको प्राप्त हुई नहीं। पारिणामिक की शरण बाद में प्राप्त होती है, पहले सर्वज्ञता की शरण लेनी पड़ती है। और आचार्य कहते हैं कि वास्तव में शायिक ज्ञान का है सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म्य है। स्थानभूत अर्थात स्थान होना। अब मोहित भैया क्या पूछना, आपको पूछो। ये पीछे एक शब्द आया था महासामान्य और विशेष, तो क्या ये हाँ पारिणामिक को महासामान्य भी कह सकते हैं हाँ क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। महासामान्य वो ज्ञान के सतत ज्ञान प्रवाह का नाम है, और सतत ज्ञान प्रवाह में बनने वाले विशेषोकार, यानी कि ज्ञायाकार में ज्ञान ज्ञेयाकारों का नाम वहां पर विशेष है। ज्ञान का विशेष है ज्ञान का ज्ञेय, अर्थात ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार, उसको विशेष कहते हैं। कहां से स्पष्टता से जान सकते हैं? स्यादवाद अधिकार में आचार्य अमरचंद्र देव ने उस भाव को बड़ी स्पष्टता से दर्शाया है, और वह स्पष्टता समझे बिना वास्तव में स्यादवाद भी समझ में नहीं आ सकता।
समझे? स्यादवाद, ये स्यादवाद नहीं है तुम भी सही और हम भी सही, किसी अपेक्षा से वो सही, किसी अपेक्षा से हम सही। ये सब स्यादवाद की परिभाषाएं नहीं है, ठीक है ना। फुदड़ी बात। गुरुदेव ने तो इसको फूदड़ीवाद कहा है, फूदड़ीवाद। फूदड़ीवाद माने पागलपन, कोने जगत में जो ऐसी बातें करता है। जैन दर्शन ऐसा नहीं है, ऐसा कहा गुरुदेव ने। देखो, महात्म्य है, और जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है ना। देखो इसमें क्या छलनी ग्रहण करना समझाता हूँ। सर्वज्ञता का आश्रय लेकर पारिणामिकता का आश्रय लेना है, परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है। परम पारिणामिक भाव का आश्रय लिए बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ये कैसी स्थिति हो गई? सबको जाने बिना एक को नहीं जान सकते, और एक को जाने बिना सबको नहीं जान सकते। ये स्यादवाद है। क्या कहा? स्यादवाद समझे? सबको जाने बिना एक को नहीं जान सकते, एक को जाने बिना सबको नहीं जान सकते। अब दृष्टि के विषय में क्या होता है? एक को जानना है, लेकिन एक को जानने से पहले सबको जानना पड़ेगा। सबको जान लिया मैंने, बोले अभी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कब काम बनेगा? एक को जानने पर बनेगा। तो तुमने सबको क्यों जनाया फिर? हमें क्या आवश्यकता थी सबको जानने की? इतनी मेहनत कराई हमसे कि उस एक को जानने के लिए सबको जानना अनिवार्य था। अर्थात इस परम पारिणामिक भाव की शरण में आने से पहले आपको सर्वज्ञता की शरण में जाना पड़ेगा। वही रास्ता है, वही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हो? रत्नात्रय का जो मार्ग है ना, वो कहां से आता है? आत्मा से आता है कि हाँ, आत्मा से आता है। तो मैं तो आत्मा हूं, बोले जो आत्मा को पा चुके हैं वहां से आता है। क्या समझे? नहीं समझे? अर्थात देवशास्त्र गुरु से होता हुआ आता है। पहला श्रद्धांत देवशास्त्र गुरु का होना इसलिए अनिवार्य है। नरक में जो नारकी सम्यक दृष्टि है, वे किसके श्रद्धानी है? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धानी है। भैया जी फिर लवण तो आदि ऐसा हो समुद्रों में गया, अनंत अनंत जो सम्यक दृष्टि जीव है, वे सभी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धानी है। इस फिर जगत तो में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो सम्यक दृष्टि हो और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी ना हो। एक भी जीव नहीं है, और एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पहले सम्यक दृष्टि हुआ और बाद में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हुआ। ऐसी अनीति होती नहीं है। वस्तु व्यवस्था की नीति है। क्या नीति है? पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी हुआ जाता है, फिर जीव सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा। हाँ, आप पूछो क्या कहना है। मैं ये कह रहा हूँ तो फिर तो ये ऐसा हुआ कि सर्वज्ञता की सिद्धि पहले करना पड़ेगी, यानी हाँ, सर्वज्ञ बिल्कुल को ऐसा ही है। तब ऐसा ही है, तो यही ऐसा अज्ञान मार्ग यही कैसे, है। अज्ञानता में फिर ये कैसे होगा? देखो सुनो भाई, दुर्लभ है अज्ञानता संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इसीलिए तो है वो दुर्लभता उसकी। उसकी दुर्लभता आप क्यों नहीं समझ पाई? यही तो कारण था, यही तो कारण था। अज्ञानता किसे कहते हैं? सर्वज्ञता के स्वरूप को नहीं जानना ही अज्ञानता है, एक बात। फिर आगे चलो, तत्वों के स्वरूप को नहीं समझना ही अज्ञानता है, दूसरी बात। फिर आगे चलो, आत्मानुभूति नहीं करना ही अज्ञानता है। क्या समझे? अभी हम यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के समक्ष उनके श्रद्धानी हुए बैठे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, शास्त्र का अवलंबन ले रहे हैं। हम अज्ञानी है या ज्ञानी है? बोलो। अगर हम कहें कि हम ज्ञानी है, तो मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, और 9 11 पुरु का जो पाठी था उसको क्या कहोगे? ज्ञानी अज्ञानी? कि भैया वो मुनि व्रत धारण करने वाला और 9 11 पुरु का पाठी, अंगों का पाठी, पूर्वों का पाठी, वो तो है अज्ञानी। और क्योंकि हम यहाँ समय सार और प्रवचन सार जी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज्ञानी। वाह भाई वाह, गजब। ये कैसी परिभाषा निकाली हमने? अब ये कैसी परिभाषा निकाली? आप क्या समझते हो उसको? उसको क्या समझते हो? वो कोरा निश्चयभाषी नहीं है क्या? और कोरा व्यवहाराभासी नहीं है। कौन? वो जो द्रव्यलिंगी है, कोरा नहीं है। फिर भी आपने उसको किसकी श्रेणी में डाला? अज्ञानी। तो अज्ञान माने क्या? तो एक अवस्था में अज्ञान अर्थात आत्मज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों में वास्तविक पुरुषार्थी नहीं होना, जैसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ज्ञानी है या अज्ञानी है? एक अपेक्षा से ज्ञानी है और एक अपेक्षा से अज्ञानी है। आत्मानुभूति नहीं प्रकट करने की अपेक्षा से तो सभी मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है। लेकिन देवशास्त्र गुरु की शरण को लेने वाले और सच्चे तत्व के स्वरूप को समझने वाले और सच्चे तत्व के स्वरूप को समझकर उसमें अभ्यास करने वाले जीवों को अपेक्षाकृत ज्ञानी कहते हैं। सीधी सी बात।
लेकिन कोई कहे कि मैं देवशास्त्र गुरु की शरण भी नहीं लूंगा और तत्वों के स्वरूप को समझ लूंगा, तो क्या समझ लेगा? बोलो, नहीं समझेगा। और कोई कहे कि मुझे देवशास्त्र गुरु की शरण ही लूंगा, तत्वों के स्वरूप को नहीं समझूंगा, तो इसका काम नहीं होगा, तो भी उसका काम नहीं होगा। आती है बस, समझ नहीं आती है? तत्वों के स्वरूप को समझ ले और देवशास्त्र गुरु की शरण ना ले, ऐसा भी नहीं होता। अब इसमें क्या है, देवशास्त्र गुरु की शरण तो ली जा सकती है और तत्व का स्वरूप नहीं समझा जा सकता, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन तत्व का स्वरूप समझे और देवशास्त्र गुरु की शरण ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा? आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? तत्व स्वरूप को समझे, तत्व को समझे और देवशास्त्र गुरु की शरण ना ले, ऐसा कदापि हो सकता नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? ऐसा यहाँ पर वस्तु व्यवस्था का ऐसा ही स्वभाव है। उसमें क्या है, उसमें क्या छल ग्रहण करना? पक्की बात है, आत्मा को जाने बिना, आत्मा में रमे बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना और देव शास्त्र गुरु का अवलंबन छोड़े बिना क्या नहीं होता? जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, केवल ज्ञान नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उस आत्मा का अनुभव करने से पूर्व तत्व का अवलंबन लेना अनिवार्य है। तत्व के स्वरूप को समझने के लिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आना अनिवार्य है। क्या समझे? इसको कहते हैं अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का पुरुषार्थ, प्रवाह। और ऐसा ये प्रवाह क्रम समझने वाला ही जीव जब दृष्टि के विषय में देवशास्त्र गुरु का अवलंबन भी नहीं है ऐसा कहता है, तो कहते हैं वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उसका वचन प्रमाणिक है। लेकिन जिसने इसने इतने समग्र भाव को नहीं समझा, समझे, 9 तत्वों में छिपी हुई एक परम ज्योति है आत्मा, तो 9 तत्वों को समझे बिना उस परम ज्योति को समझ सकता है क्या? आचार्य देव क्या कहते हैं? सबको जाने बिना एक को और एक को जाने बिना सबको नहीं जान सकते। ये स्यादवाद है, ऐसा ही स्यादवाद है, ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? ऐसा ही स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं, वास्तव में शायिक ज्ञान का ये सर्वोत्कृष्टता, ऐसा हुआ ना, ये तो परम पारिणामिक भाव से छायिक भाव और छायिक भाव से फिर परम पारिणामिक भाव। नहीं, छायिक भाव और परम परिणामिक भाव तो युगपद हो गए, ये तो युगपद हो गए, ये तो युगपद हो गए ना, उसकी प्रगटता की अपेक्षा से तो युगपद हो गए। अवलंबन लेने की अपेक्षा से कैसे होगा कि अवलंबन तो परम पारिणामिक का ही लेगा, परम पारिणामिक का अवलंबन लिए बिना शायिक प्रकट नहीं होगा। शायिक और परम पारिणामिक ये युगपद ही रहने वाले हैं। फिर अवलंबन जो है वो छूटेगा नहीं ना। शायिक जो प्रकट हुआ वह किस बात का द्योतक है कि अब वह अवलंबन कभी छूटने वाला नहीं। आई बस में चर्चा का भेद है, बस वस्तु व्यवस्था को भली प्रकार से समझो तो कोई भेद नहीं है, एक सामान्य सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात। मैंने तो बस यहाँ पे आपको इस बात पे इंडिकेशन ये दिया कि यहाँ ये बात क्यों कही जा रही है कि शायिक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट कहा जा रहा है ज्ञान अधिकार के अंदर, जबकि वहां तो परम पारिणामिक भाव रूप ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट कहना चाहिए था। तो क्यों नहीं कहा? कि अगर आपको ये लगता हो कि शायिक ज्ञान का अनुसरण किए बिना, अनुसरण करना मतलब क्या, शायिक प्रकट करने की अपेक्षा से नहीं, अनुसरण करना माने सर्वज्ञता का अनुसरण किए बिना परम पारिणामिक भाव का भी ज्ञान आपको हो सकता नहीं, होता ही नहीं है, वास्तव में नहीं होता है। इस भ्रम में मत रहना, स्पष्ट बात है ये। तत्व का स्वरूप समझे और देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ना समझे। न्याय शास्त्र है ना, न्याय शास्त्र, आप मीमांसा आदि जिसपे सब अष्ट सहस्त्री आदि टीकाएं लिखी सारी, वो पूरा का पूरा समर्पित इसी भाव को समझाने के लिए है कि सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, किसे सर्वज्ञता कहते हैं, क्यों इतनी मेहनत न्याय पे क्यों की, क्या आवश्यकता थी? कि जब तक उसकी सिद्धि नहीं होगी तब तक तत्व की सिद्धि नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। आपको लगता हो कि हम उनके बिना तत्व की सिद्धि कर लें, तो आप सांख्य मती तो हो सकते हो, जैन मती नहीं हो सकते। क्या कहा मालूम? बिना सर्वज्ञता की सिद्धि किए आप अध्यात्म की सिद्धि करने पर सांख्य मती तो हो सकते हो अथवा बौद्ध मती तो हो सकते हो, आचार्य कहते हैं आप जैन मती नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तत्व के निरूपण को भली प्रकार से समझने के लिए वहां आपको वो शायिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो वही छल है। क्या छल है?
कि एक स्व को जानता है और पर को नहीं जानता है। फिर वही छल है। वो कहने वालों का निषेध नहीं है, उल्टा मत पकड़ना कभी आप समझो कि भैया उनका निषेध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्व को जानता है पर को नहीं जानता है, पर उसका भाव, उसका आश्रय, उसका मतलब क्या है, उसको समझने में हम छल ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से कैसा है, तो पर प्रकाशक भाव वाला है। प्रकाशक भाव की ऐसी ही सामर्थ्य है, एक को प्रकाशित करे एक को नहीं करे, उसको ज्ञान नहीं कहते। कौन कह रहा है ये बात? ये स्वयं आचार्य कुंदकुंदेव, आचार्य अमृतचंद्र देव और जयसेन देव इस श्रृंखला के स्तंभ, अध्यात्म की श्रृंखला के स्तंभ इस प्रवचन सारजी में स्पष्ट कर आए हैं। यदि एक को जानेगा एक को नहीं जानेगा, वो ज्ञान नहीं, जड़ है। वो एक को भी नहीं जान सकता। ये बिल्कुल मिथ्या भाव है यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि वो एक को जानता है एक को नहीं जानता। समझे नहीं समझे? मैंने परमित्रता का अभाव होना अर्थात वस्तु का ही अभाव होना है, ये समझा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, वास्तव में शायिक ज्ञान का, अब 51 नंबर में 50 नंबर पे उपशम ज्ञान का स्वरूप समझाया था। 51 नंबर की गाथा में शायिक ज्ञान के स्वरूप का महात्म्य बतला रहे हैं। कैसा है उसका महात्म्य? सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत परम महात्म्य, परम स्थान है उसकी, परम महिमा है। महात्म्य माने परम महिमा। और जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, अर्थात युगपत प्रवृत्ति करता है, युगपत जानता है, वह ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने ज्ञान में से अलग नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है ना, टंकोत्कीर्ण न्याय से स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है। नित्यत्व क्या है उसकी नित्यत्वता? कि एक भी पदार्थ का जानना नहीं छूटे, एक भी पर्याय का जानना नहीं छूटे, एक भी समय, वही ज्ञान की नित्यत्वता है। अगर एक पर्याय छूट गई, सुनो एक बात समझो वो क्या कह रहे हैं, आत्मा का अनुभव हो रहा है और उस आत्मानुभूति के काल में ही ज्ञान पर द्रव्य की किसी एक द्रव्य की किसी एक पर्याय को छोड़ दे, उसके ज्ञान में प्रकट होना वो छूट जाए, रह जाए, तो वो ज्ञान अनित्य हो जाएगा, नित्य नहीं कहलाएगा। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वो ये कह रहे हैं कि स्व और पर ऐसे युगपत भाव को जो जाने वो सर्वज्ञता का केवल ज्ञान शायिक ज्ञान है। यदि कोई एक पर्याय, एक समय की एक पर्याय, बस एक समय की एक पर्याय कदाचित ज्ञान का विषय बनने से छूट गई, अर्थात जानने में आने से छूट गई, उसका ज्ञाकार ज्ञान में नहीं बना, तो फिर वो ज्ञान नित्य नहीं है। बोले वो अनित्य हो गया। अनित्य कैसे हो गया भैया? कि वो छूट गई, तो अब दो स्थिति समझना, हमेशा छूटी रह गई तो अधूरा कहलाएगा, और बाद में जानी गई तो जब नहीं जानी गई थी और अब जानी गई तो उसमें पूर्णता और अपूर्णता का भेद आएगा या नहीं आएगा? क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। यदि कोई एक पर्याय छूट गई और कभी जानी नहीं गई, तो ऐसा भी एक भाव है जो नहीं जाना गया, उसके कारण वो ज्ञान सर्वज्ञ नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक पर्याय ऐसी भी है जो नहीं जानी गई, तो सर्वज्ञता का उस पे भाव कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। सर्वज्ञ तो उसे कहे जो सबको जाने, और तुम खुद ही कह रहे हो कि एक छूट गया, और तुम ये कहो कि एक समय नहीं जानी गई अगले समय जानी गई, तो जिस समय नहीं जानी गई उस समय अधूरा मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? क्योंकि जिस समय वो जानी गई वो समय पूर्णता का भैया जी, कहलाएगा, और जब नहीं जानी गई थी तब अपूर्णता का कहलाएगा। तो जब अपूर्णता भैया का जी, था वो अनित्य था। एक मिनट बात पूरी होने दिया करो, फिर वो विषय रह जाएगा, है ना? हाँ ठीक है। अब और सॉरी जब सॉरी आगे सॉरी, जानी गई क्षमा करें। तो वो नित्य हो जाएगा। नहीं, अरे अंकल जी ऐसे मत कहो, आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? पूछो पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि यदि एक समय की पर्याय किसी भी द्रव्य की, वो ज्ञान से हाँ, यानी सर्वज्ञता से वो अछूती नहीं रह सकती। नहीं रह तो सकती। इतने द्रव्य हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं, और अनंत हम्म अनंत द्रव्यों में यदि एक समय की किसी एक द्रव्य की पर्याय जानने में ना आए, तो ये उनके हम्म साथ में ये नहीं हो गया सर्वज्ञता के प्रति कि ककड़ी को को कटार मारिए नहीं, ऐसा नहीं हो गया? फिर भी अरे एक नहीं रही तो नहीं रही, छूट गई तो छूट गई, कोई बात हाँ, नहीं, छूट बाकी गई तो तो छूट। सब जान हाँ, है। लेकिन जो छूट गई उसकी अपेक्षा से तो अपूर्णता हो गई ना फिर उस ज्ञान की, उसको आप सर्वज्ञ नहीं कह पाओगे ना।
कुछ छूटा है अच्छा। ये स्वीकार करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। जो कुछ छूट गया है ये स्वीकार करते ही उसमें सर्वज्ञता का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। आ रही बात समझ में। वो बाद में जानी गई तो पूर्णता और अपूर्णता का भेद तो है ही। जब नहीं जानी गई थी तब अपूर्ण था, बाद में जानी गई तब पूर्ण हुआ। अंतर समझ में आया दोनों का। तो यही लाइन यहाँ लिखी है, समय हो गया है फिर भी मैं इस लाइन का भाव समझा देता हूं। देखो क्या लिखा है, वह ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञाकार टंकोत के न्याय से स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है। नित्यत्वता क्या है उसकी, कि समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय ज्ञाकार भाव से उस ज्ञान में प्रकट है, क्योंकि वे समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय ज्ञान में जाने जा रही हैं, इसीलिए वो नित्य है। नहीं जानी जाएगी तो नित्य नहीं कहलाएगा, तब नित्य नहीं कहलाएगा। ठीक। और समस्त व्यक्ति, भैया व्यक्ति माने प्रगटता, भैया समस्त आपने व्यक्ति अभी यानी कि समस्त प्रगट। हाँ हाँ। आपने ऊपर अभी एक लाइन पढ़ी थी, समस्त द्रव्यों का अवलंबन लेकर, शायद इसी समस्त से द्रव्यों का, उसका क्या भाव हुआ? समस्त द्रव्यों का अवलंबन लेकर केवल ज्ञान क्यों अवलंबन ले रहा है किसी भी द्रव्य का? यहाँ पे अवलंबन का क्या भाव होगा? अवलंबन का अर्थ यह होता है, दो अर्थ होते हैं। छद्मस अवस्था में अवलंबन का अर्थ तो उपयोग सहित अवलंबन होता है, ठीक है ना। और क्षयिक अवस्था में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का द्योतक होता है। सीधी सी बात है। ज्ञान में जो ज्ञाकार बना, उस ज्ञाकार का निमित्त कौन, ज्ञेय। तो ज्ञान ज्ञेय संबंध में ज्ञाकारों के बनने में ज्ञेयों का अवलंबन, ऐसा कहा। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, शायद ज्ञान में भी उसको अवलंबन कहेंगे हम? हाँ, निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे ना, उसमें क्या निमित्त। आपत्ति है। नहीं, ठीक है, नहीं कहेंगे तो ज्ञाकार कैसे बने। ठीक है, ठीक है। अवलंबन क्यों कह रहे हैं, अवलंबन कहने का तात्पर्य समझो बस, है ना। जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञाकार। अब समस्त वस्तु पदार्थों का अवलंबन में स्व पदार्थ भी आ गया, स्वद्रव्य भी आ गया, छह द्रव्यों के समस्त पर्यायों का अवलंबन। अवलंबन लेने का मतलब क्या है, अवलंबन लेने का अर्थ उपयोग नहीं है। वहां अवलंबन लेने का अर्थ है ज्ञान के जानने में जो ज्ञाकार बनेगा, उन ज्ञाकारों का जो निमित्त है वो कौन है, वो सारा का सारा जगत है। उस सारे जगत और ज्ञान के जानने में जो ज्ञान के संबंध है, उस ज्ञान के संबंध में जो ज्ञाकार भाव बना है, उस ज्ञाकार का जो निमित्त है, वो निमित्त कौन है, कि स्व और पर दोनों ज्ञ हैं। और वो स्व पर ज्ञ की निमित्तता को यहाँ पर अवलंबन कहकर दर्शाया है। सिंपल। छद्मस्त अवस्था का अवलंबन भी वास्तव में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है ना। लेकिन वो उपयोग की प्रवृत्ति के साथ है, इसलिए दोषपूर्ण है। और यहाँ उपयोग प्रवृत्ति के साथ नहीं है, इसलिए निर्दोष है। यहाँ ज्ञप्ति क्रिया रूप है, और वहां कषाय भाव के साथ, उसको ज्ञार्थ परिणमन के साथ है। ठीक है ना। अभी समय हुआ, स्पष्ट कल करूंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पढ़ो भैया, जनवाणी स्तुति करो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरि। नमो हरिहंताणं।